हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में लेक्चर 2। नाउ फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा एक बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम कि हम लोग नंबर्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर और डेसिमल्स। ठीक है, इस वाले लेक्चर में भी हम लोग क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे नंबर का, और उससे रिलेटेड कुछ एकदम जो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चंस होता है उसको देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम लोग का क्लासिफिकेशन ख़त्म होगा, उसके बाद हम लोग इससे जो क्वेश्चंस आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड, जो भी आपका क्वेश्चन जैसा भी आता है उसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, उसी से हमारा जो है कंसेप्ट बिल्ट होता है। तो एक बार हम लोग जो पिछले क्लास में जो हमने पढ़ाया था उसको एक बार ठीक से रिवाइज़ करते हैं। नाउ सबसे पहले हमने ये कहा था कि नंबर सिस्टम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो है क्वांट में जो है बहुत लिमिटेड नंबर सिस्टम हम लोग को पढ़ना है, बहुत डिटेल थ्योरी में नहीं जाना है। तो जो भी काम का पार्ट होगा उसको हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। नाउ डिफाइन, सबसे पहले हमने डिफाइन किया था रियल नंबर्स क्या होता है। वैसा नंबर्स जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रियल नंबर कहते हैं। ये सबसे बड़ा डोमेन है नंबर का, रियल नंबर। और इसके विद इन हम लोग ने पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था दैट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है हमने पढ़ा था कि जाते दो बेसिक काउंटिंग नंबर्स जो होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, जो कि होता है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर हमारा होता था होल नंबर। होल नंबर क्या होता था, सिर्फ नेचुरल नंबर में अगर हम लोग ज़ीरो ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स होल नंबर अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर्स में हमारा क्या होता था कि इसमें नेगेटिव इंटीजर्स होता था, तो माइनस इन्फिनिटी से जो है ये गया -1 0 एंड देन अप टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर इंटीजर जो था वो हमारा दैट वाज द बिगेस्ट डोमेन, और उसके अंदर जो था हमारा होल नंबर आता था, और होल नंबर के अंदर जो है वो नेचुरल नंबर आता था। और ये सब जो है जितना भी इंटीजर्स है वो जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q। वहाँ पर q जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। Now, when all integers are rational number, then all whole numbers will be rational number, and correspondingly all natural numbers will be रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर में एक पार्ट तो इंटीजर हो गया, दूसरा पार्ट हमने क्या देखा था, डेसिमल। डेसिमल में भी हमने देखा था दो तरीका का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, मींस डेसिमल प्लेस के बाद वो जो है टर्मिनेट कर जाता है अप टू सर्टेन प्लेसेस। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था 1.5, 2.5, ठीक है, 4.5। तो ये सब डेसिमल्स जो है ये आप क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर जा रहे हैं आफ्टर डेसिमल। ओके, दूसरा क्या होता था, और ये सब भी है जितना डेसिमल्स था इनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते थे। फॉर एग्जांपल 1.5 इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा जो है बहुत इजी है, इजी हो गया था हमारा कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल को भी जो p/q के फॉर्म में, और डेसिमल जो है वो है पार्ट ऑफ अ रैशनल नंबर। दूसरा अब हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ना नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता था, नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप का होता था, एक रेकरिंग एक नॉन रेकरिंग। तो सबसे पहले हमने रेकरिंग वाला देखा था। तो रेकरिंग वाला में क्या था, 0.3333, सबसे बेसिक जो हमने रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देखा था। उसके बाद 0.1666, 0.111 और भी बहुत सारे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है कि आप इसमें क्या है कि ये तो सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है मीन्स कि इनका कुछ एंड नहीं है, लेकिन जो भी है, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उनका एक फिक्स पैटर्न है रिपीट होने का, रीअकरिंग है वो। तो इसलिए हम लोग इस तरह के डेसिमल्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ओके, तो ये भी अब इस तरह के भी जो डेसिमल्स होते हैं इनको भी हम लोग p/q के फॉर्म में चेंज कर पा रहे थे। दैट इज़ यहाँ पे जैसे 1/3 होता था, ये 1/6 है, ये 1/9 है, राइट। तो ये सब को भी हम लोग कहते थे कि ये लोग भी p/q के फॉर्म में लिखा सकता है इन लोग को, तो इसलिए ये लोग भी होंगे रैशनल नंबर। ठीक है, दूसरा क्या होता था हमारा, जो होता था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ये एक स्पेशल टाइप का चीज़ होता था जो कि जिसको हम लोग एक्चुअली p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते थे। ठीक है, तो इस तरह के नंबर जो होते थे दैट इज़ इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो ये हमारा कैसा एग्जाम्पल होता था, √2, √3, √5, पाई। ठीक है, इसमें क्या होता था कि इसमें जो डेसिमल के बाद आपका है वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो उनका कुछ एंड नहीं है, पर उनका कोई फिक्स पैटर्न भी नहीं है, वो बस
रिपीट मतलब वो चले जा रहे हैं अप टू इन्फिनाइट प्लेसेस, ठीक है। तो इस तरह के नंबर को क्या होता था कि हम लोग अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं, पर इनका जो है कुछ मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक क्लासिफिकेशन। इस अगर आप इस क्लासिफिकेशन का अगर आपके दिमाग में है तो मोर देन एनफ है आपका नंबर सिस्टम आपको समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपका इस चीज़ का क्लैरिटी है तो आपको कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियल नंबर और रैशनल नंबर में क्या रिलेशन है, या रैशनल नंबर या इंटीजर में क्या रिलेशन है, तो आपको अगर इस तरह से हायरार्की में पता है तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा समझना, ओके। अब हम लोग क्या है कि एक सबसे पहला जो इससे एक बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है उसको देखेंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन जस्ट क्योंकि एक टाइप है ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसीलिए हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। नाउ अभी तक हमने क्या पढ़ा, जब हमने पढ़ा था रैशनल नंबर में, तो रैशनल नंबर में पढ़ा कि हमारा जो डेसिमल्स होता है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, और उसमें जो हमारा डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग होता है वो भी रैशनल नंबर ही होता है, क्योंकि उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ना अब क्या होता है कि ये आपको तो यहाँ तक तो पता चल गया, पर अब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं कि अगर आपको कोई एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल दे दे तो आपको क्या करेगा कि आपको बोलेगा कि चेंज इट इनटू फ्रैक्शन, मींस चेंज इट इनटू रैशनल नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो वही चीज़ हम लोग करेंगे। अब आपको अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल 0.333 है, जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ये तो आपको पता है कि दैट इज़ 1/3, ठीक है। लेकिन सब बाकी तो नहीं होंगे, बहुत सारा दूसरा भी रेकरिंग डेसिमल आपको आ सकता है। तो उसमें जो है हम लोग एक तरीका अपनाएंगे, पहले उसको देखते हैं एकदम बेसिक कंसेप्ट से, फिर हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली जो है ये इसमें एक स्टैंडर्ड मेथड होगा, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे और उससे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि 0.333 है, ठीक है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए जैसे अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे, उसके बाद आपको क्लैरिटी आएगा कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10x इज इक्वल टू, अब जब आपका डेसिमल में अगर आप 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो एक यूनिट प्लेस सिर्फ आगे बढ़ जाता है, तो दैट इज़ 3.3333, ठीक है। x इज इक्वल टू 0.3333 और 10x इज इक्वल टू हो गया 3.3333, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं 1 को, अगर ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं और ये 2, 1 को अगर 2 में हम लोग माइनस कर देते हैं तो इट गिव्स 9x इज इक्वल टू 3। अब आप देख रहे हैं इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, इससे हम लोग को ये फ़ायदा हुआ कि डेसिमल के बाद जो भी रिपीटिंग पैटर्न है वो नेगेट हो गया, वो मीन्स ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमारा यही मकसद है कि हम लोग चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई करें, 10 से, 100 से, 1000 से, हमारा एम ये है कि डेसिमल के बाद वाला जो भी पार्ट है उसको हम लोग एलिमिनेट कर दें। उसको जैसे ही आप एलिमिनेट करिए, जो डेसिमल के पहले वाला पार्ट है वो बचेगा और उससे हम लोग को x मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 9x इज इक्वल टू 3 है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/9, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो आपने देखा कि हमारा यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करने का क्या मकसद था कि डेसिमल के बाद जो भी रिकरिंग पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। अब आप देखिए कि हर क्वेश्चन में हम लोग सेम 10 से नहीं करेंगे, किसी में 100 से करेंगे, 1000 से करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फिर मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0.166666, ठीक है। यहाँ पर अब क्या है देखिए कि आपका रेकरिंग जो है दैट इज़ 6, लेकिन एक जो डिजिट है दैट इज़ 1 वो नॉन रेकरिंग है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 10x इक्वल टू हो गया 1.666666। अब आपको देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 0.1666 है और 10x इक्वल टू 1.666 है। अगर हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो चीज़ जो है हमारा वो जो एम है हमारा वो अचीव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 16.6666, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका 10x इक्वल टू 1.6666 है और 100x इक्वल टू 16.6666 है। तो यहाँ पर अब दोनों साइड देखिए डेसिमल का वही रेकरिंग पैटर्न आ गया है। अब अगर हम लोग यहाँ माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा जो है डेसिमल के बाद वाला चीज़ एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं तो 100x माइनस 10x दैट इज़ 90x और ये हो जाएगा 15। तो x इक्वल टू आ जाएगा 15/19, सो ये हमारा आ जाएगा 15/90, तो ये आ जाएगा 1/6, वही होता है हमारा फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि हम लोग को ज़रूरत के अनुसार मल्टीप्लाई और जितना भी मल्टीप्लाई करना पड़े, बस ये देखना है कि हम लोग को डेसिमल के बाद जो रेकरिंग पैटर्न है उसको हम लोग एलिमिनेट कर दें।
अब एक एक ये एग्जांपल है, इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। वैसे हम लोग वही करते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 1.71 सॉरी 1.71818, ठीक है। अब यहाँ पे 1818 जो है आपका रिपीटिंग पैटर्न है, रिकरिंग पैटर्न है। तो सबसे पहले हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या फ़ायदा होगा। 10x इक्वल टू आ जाएगा आपका 17.1818, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी फिर हम लोग माइनस करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 100x इज़ इक्वल टू 17 पॉइंट सॉरी देखिए, अब यहाँ पर क्या है, आपको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो आपका इधर एक 1 इधर आ जाएगा और उसके बाद 818181 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो हम लोग को क्या करना रहे कि हम लोग को यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई नहीं करके यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000x और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1718 और 0.181818। देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि हम लोग ने 100 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर जो आपका डेसिमल है उसके बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम लोग को फ़ायदा नहीं होगा, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर आ गया। अब इन लोग को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 1000 में 10 माइनस करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 990x और ये आ जाएगा 1718 में अगर हम लोग 17 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 1701। तो यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 1701 डिवाइडेड बाई 990, ये हो जाएगा हमारा 9 1 ज़ा 80 9 8 ज़ा 72 189 डिवाइडेड बाई 110, तो हमारा ये आ जाएगा 189 बाई 110। तो हमारा आ गया है p/q के फॉर्म में। तो हम लोग ने आपने देखा कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको p/q के फॉर्म में अगर आपको रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हुआ है तो। ना ये जो प्रोसेस था इसलिए हमने बताया क्योंकि ये बहुत बेसिक से आपको समझाना था, पर एग्ज़ाम में क्या है कि हम लोग एक स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं। ना स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है कि आपको एक सर्टेन पैटर्न दिया रहेगा, उसी के हिसाब से आपको कोई भी नंबर मिल जाएगा तो आप उसका डायरेक्टली फ्रैक्शन पार्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखिए क्या है, यहाँ पर जैसे देखिए ये पहला टाइप है कह सकते हैं, जिसमें क्या है कि डेसिमल के बाद जो है आपका 0.3333 है, ठीक है। अब आपको स्टैंडर्ड मेथड में क्या करना है कि आपको हर नंबर को इस फॉर्मेट में लाना है, 0.x जो भी अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो .xy अगर सॉरी अगर उसके बाद कोई दूसरा मतलब 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो XYZ। तो आपको हर जितना भी आपका कोई भी जो डेसिमल दिया रहेगा आपको इस फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। 0 पॉइंट समथिंग लिखना है। अब आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देखिए 0.3333 है, ठीक है। तो यहाँ पर यह इसको लिख सकते हैं, ये मतलब यहाँ पर x जो है दैट इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा पैटर्न आए जब 0.33 मतलब सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहले डेसिमल के बाद जो भी नंबर आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्योंकि सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है तो हम लोग उसको पहले 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब आप समझिए, सबसे पहले न्यूमरेटर में हमने 3 लिख लिया। अब डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। अब आप यहाँ पर ध्यान से इस चीज़ को समझिए, क्योंकि यहाँ पर सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो जितना भी डिजिट रिपीट होगा उसके बदले हम लोग 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ 333 है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसके बदले सिर्फ एक 9 लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो हमारा ये जो है ये आ गया इस फॉर्मेट में, तो ये हो गया 3/9 दैट इज़ इक्वल टू 1/3। आपने यहाँ से क्या समझा कि हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले इसको कुछ इस फॉर्मेट में चेंज कर देना है, 0 पॉइंट समथिंग जो भी रहे, चाहे जो भी रहे डेसिमल के बाद। अब डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उसको हम लोग को लिख लेना है, ठीक है। उसको पहले हम लोग लिख लिए, जैसे यहाँ पर x था तो यहाँ पर x लिख लिए, और जितना भी डिजिट रिपीट हो रहा है हर एक डिजिट के बदले में एक 9 लिखना है। अगर एक रिपीट हो रहा है तो एक 9 लिखेंगे, 2 रिपीट हो रहा है तो 2 9 लिखेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे तो आपका क्लैरिटी आएगा। अब यहाँ पर देखिए आप ये आपका कुछ क्वेश्चन है, ये इसमें ऐसा कुछ पैटर्न है .xy ऐसा कुछ है, क्योंकि x जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है और y जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.xy बार, क्योंकि y जो है वो रिपीट हो रहा है। तो डेसिमल के बाद आपका क्या है xy है, तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए xy जो भी नंबर है,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आप देखिए कि x रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक ऐसा डिजिट आ गया जो कि रिपीट नहीं कर रहा है। तो क्या हम लोग को क्या करना है कि उस डिजिट को हम लोग को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर दिए x, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, अब हमने कहा था कि जितना भी डिजिट रिपीट कर रहा है उसके बदले हम लोग 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा रिपीट कर रहा है, सिर्फ एक y ही रिपीट कर रहा है, तो उसके बदले हमने लिख दिया 9। अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि डेसिमल के बाद एक ऐसा डिजिट है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे एक 0। समझ गए, रिपीट करने वाले के लिए 9 लिखेंगे और नॉन रिपीटिंग के लिए 0 लिखेंगे, और जो भी नॉन रिपीटिंग होगा उसको न्यूमरेटर में माइनस कर देंगे। बस यही करना है आपको, ठीक है। तो अब हम लोग इसी पैटर्न को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो 0.1666 है, तो सबसे पहले आपका क्या हो गया, हम लोग लिखते हैं 16 माइनस क्या है, क्या आपका रिपीट नहीं कर रहा है, दैट इज़ 1। अब एक ही रिपीटिंग डिजिट है तो लिखे 9, और एक नॉन रिपीटिंग 1 है तो उसको बदले लिखे 0। तो हमारा आ गया 15/90, दैट इज़ इक्वल टू 1/6। आपने देखा यहाँ पर कितना इजी था हमारा। बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि सबसे पहले डेसिमल के बाद जो भी जितना भी नंबर है उसको लिख लेना है, जो नॉन रिपीटिंग है उसको माइनस कर देना है, और डिवाइड करना है जितना, अगर रिपीटिंग है तो उसके लिए 9 लिखना है और नॉन रिपीटिंग के लिए 0 लिखना है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो है ये आपका है 1.7181181818, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका दिया हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा पहले 0 पॉइंट समथिंग में। तो अगर जैसे ये x है तो x/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.171818। हमने इसको 10 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, ये हमारा इस फॉर्मेट में आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा 0.1718 बार, क्योंकि 1818 ही रिपीट हो रहा है। तो सबसे हमारा नंबर क्या हो गया 1718। यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, क्या आपका रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट आपका क्या नहीं कर रहा है 17, तो -17 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर देखिए कि रिपीटिशन कितना डिजिट का हो रहा है, 2 डिजिट का हो रहा है। तो क्या लिखेंगे 2999, और कितना डिजिट नहीं रिपीट कर रहा है 17, तो हो गया 00। समझ रहे हैं, नॉन रिपीटिंग के लिए हम लोग 00 लिख देंगे। और ये जो है बराबर है x/10 के, ठीक है। तो हमको तो चाहिए x, तो हम लोग 10 से यहाँ ये जो हो गया ये कट गया, तो ये आ गया आपका 701 डिवाइडेड बाई 990। तो हमारा सेम आ जाएगा, दैट इज़ 189/110, जो कि हमने निकाला था स्टैंडर्ड मेथड से, मतलब बेसिक मेथड से भी। आपने यहाँ पर देखा कि हम लोग को क्या करना है, स्टैंडर्ड मेथड में सिर्फ एक इस फॉर्मेट में ले आना है, 0 पॉइंट समथिंग जो भी है रिपीटिंग उसको, उसके बाद जो भी नंबर है उसको लिख देंगे, जो नॉन रिपीटिंग है उसको माइनस कर देंगे, और अगर जितना भी डिजिट रिपीटिंग है उसके लिए वहाँ पर 9 लिख देना है, और जितना नॉन रिपीटिंग है उसके लिए 00 लिख देना है, ठीक है। अब हम लोग देखिए, अब एक प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका, हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। हम लोग स्टैंडर्ड मेथड से बनाएंगे, बेसिक्स में नहीं जाएंगे। तो अभी क्या है यहाँ पर देखिए 0.216666। तो सबसे पहले ये नंबर को हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज़ 216 बार, ठीक है, यही नंबर है। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 216। अब इसमें नॉन रिपीटिंग क्या है जल्दी से बताइए, -21 कर देंगे क्योंकि 21 इज़ नॉन रिपीटिंग, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे बताइए, यहाँ पर कितना रिपीटिंग है सिर्फ 666 है, तो एक 9 हो गया, और कितना नॉन रिपीटिंग है तो 2 और 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 20। तो अब आपका क्या आ गया जल्दी से बताइए, 216 में अगर वो करते हैं तो दैट इज़ 195 डिवाइडेड बाई 900, ठीक है। इसको हम लोग कर सकते हैं, अगर हम लोग करते हैं 5 से, तो 5 3 ज़ा 15, और ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 3 13 एंड दिस इज़ 60। तो हमारा आ गया 13/60 डायरेक्टली। आपने देखा कितना इजी है, यहाँ पर आपको कोई भी बेसिक्स में नहीं जाना है, बस आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, एक नंबर लिख लेना है, जो नॉन रिपीटिंग है उसको माइनस कर देना है और डिवाइड कर देना है, रिपीटिंग वाले के लिए 9 और जो नॉन रिपीटिंग है उससे 0, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए आपका क्या नंबर है 0.0411181818। अब हमने क्या कहा था कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो अगर ये x है तो हम लोग 10x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 411818, ठीक है। तो यानी 10x इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पॉइंट है 0.418 बार, यही हो गया
हमारा आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया, तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, पहले नंबर को लिख देते हैं 418, रिपीटिंग क्या है, सॉरी आपका नॉन रिपीटिंग क्या है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, और डिवाइड करेंगे कितना रिपीटिंग है, तो यहाँ पर 9 2 रिपीटिंग है और एक नॉन रिपीटिंग है, तो ये आ गया 0। लेकिन ये जो है आपका एक्चुअली 10x है, तो x क्या आ जाएगा, एक 0 और आ जाएगा नीचे, तो ये हमारा आ जाएगा 414 डिवाइडेड बाई 990, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल करके जो है आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका 0.833333, ठीक है। यहाँ पर भी सेम, अब यहाँ पर आपका इजी फॉर्मेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हम लोग को करना है, आपका नंबर है 0.83 बार एक्चुअली, तो यहाँ पर हो जाएगा 83, ठीक है। रिपीटिंग क्या है आपका, सॉरी नॉन रिपीटिंग क्या है 8, और यहाँ पर रिपीटिंग डिजिट है 3, तो सिर्फ 9, और एक है नॉन रिपीटिंग, तो ये हो जाएगा 0। तो हमारा आ जाएगा ये दैट इज़ 75/90, तो हमारा आ जाएगा 15 से करेंगे तो 15 5 और ये 15 6 है, तो हमारा आ जाएगा 5/6। तो आपने देखा बहुत इजी है, सिर्फ आपको पैटर्न पता होना चाहिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो था हमारा पहला क्वेश्चन था, आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे बेस्ड, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना था कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर को जो है वो उसको फ्रैक्शन में चेंज करना था या रैशनल नंबर में चेंज करना था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। देखिए प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर जो है हमारा, कह सकते हैं कि हम लोग ने जब वहाँ टाइम एंड वर्क भी पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि थोड़ा सा कंसेप्ट कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, ऐसा कोई बहुत बड़ा जो है ये टॉपिक नहीं है, बस एक बार जानने का होता है, क्योंकि इस सब चीज़ से आपका क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो इसलिए हम लोग एक बार जान लेते हैं। नाउ प्राइम नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर एक्चुअली वैसा नंबर होता है जो कि डिविजिबल होता है 1 से और खुद से, ठीक है, और कोई भी नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा नंबर हमारा स्टार्टिंग है फ्रॉम 2 3। नाउ 1 जो है, ध्यान रखिए हमारा 1 जो है दैट इज़ नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि 1 जो है सिर्फ 1 से डिविजिबल है, और खुद से तो मतलब उसका कुछ मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि वो 1 ही है। तो इसलिए हमने प्राइम नंबर का क्या जो डेफिनेशन था, द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो जैसे अब स्टार्टिंग होगा 2 3 5 7 11 13 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाला बात क्या है आपका, कि आपका जो भी प्राइम नंबर है दैट इज़ मोर देन 3, जो भी प्राइम नंबर आपका मोर देन 3 है, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 6n - 1 और 6n + 1। अब आप कैसे, जैसे देखिए अगर आपका फॉर एग्जांपल 5 है, तो उसको हम लोग यहाँ पर इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर n = 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 6 × 1 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 5। अगर हम लोग 7 को रिप्रेजेंट करना है तो इसमें कर देंगे 1, यहाँ n = 1 पुट करेंगे तो 6 × 1 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 7। वैसे ही 11 है, 11 को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 2 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 11। वैसे ही 13 को लिख सकते हैं 6 × 2 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 13। तो आप देख रहे हैं कि जितना भी प्राइम नंबर है मोर देन 3, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6n - 1 या 6n + 1 के फॉर्म में। ये आपके जानने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको मे भी ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आ सकता है कहीं कि अगर कोई एक प्राइम नंबर दिया हुआ है और अगर आपको कुछ वैसा कुछ फाइंड करना हो, n फाइंड करना हो, तो आप मान सकते हैं कि वो जो प्राइम नंबर होगा वो या तो 6n - के फॉर्म में होगा या तो 6n + 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा चीज़। नाउ कंपोजिट नंबर क्या होता है था कि कंपोजिट नंबर वैसा होता है नंबर जिसका फैक्टर्स जो है, मतलब जो उसको डिवाइड कर सकता है, दैट इज़ मोर देन 2, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था, याद है, टाइम एंड वर्क में ही बताया था हमने। तो जैसे सबसे पहले हमारा, सॉरी यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो आपका 2 जो है दैट इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा कंपोजिट नंबर है दैट इज़ 4, ठीक है। तो जब हमारा 4 है तो 4 को हम लोग कैसे फैक्टराइज किए थे, 2 × 2, ठीक है। अब देखिए, अब 2 × 2 दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ प्राइम नंबर्स में इसको तोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए कि आपका 4 का कितना फैक्टर है। 4 को कौन कौन डिवाइड करेगा बताइए, 1 तो करेगा ही, फिक्स है, 1 तो करेगा ही, दूसरा 2 करेगा, तीसरा 4 करेगा,
4 भी तो 4 को डिवाइड करेगा ना, खुद से तो डिविजिबल होता ही नंबर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर 3 फैक्टर्स है 4 का, ठीक है। तो जब किसी भी नंबर का 3 फैक्टर्स है तो हम लोग कहेंगे कि दैट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। एकदम बेसिक सा कंसेप्ट है ये। 6 है, 6 को हम लोग क्या लिखते हैं 2 इंटू 3, तो 6 का फैक्टर्स क्या हो गया 1 2, ठीक है, 3 एंड 6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है आपका बढ़ जा रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को जो हम लोग कहते हैं, इस तरह के नंबर को कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। नाउ कंपोजिट नंबर से रिलेटेड बहुत सारा हमारा, क्योंकि कंपोजिट नंबर बहुत कह सकते हैं कि एक फेवरेट टॉपिक है क्वांट का क्वेश्चन के लिए, इसमें आपको क्वेश्चन आएगा, पर कैसा क्वेश्चन आएगा उसका एक इंट्रोडक्शन सिर्फ आपको दे रहे हैं, ठीक है। फिर जब हम लोग मेजर क्वेश्चंस में जब आएंगे, जो भी लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें हम लोग जितना भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका कंपोजिट नंबर से आ सकता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिफरेंट फैक्टर्स डज 48 हैव एक्सक्लूडिंग 1 एंड 48। अब यहाँ पर देखिए 48 तो है, ये हम लोग सबको पता है कि ये कॉम्पोजिट नंबर ही होगा, क्योंकि एक तो ये इवन नंबर है, दूसरा जो है इसका आप देख के ही पता चल रहा है कि बहुत सारा इसका फैक्टर्स है, ठीक है। तो ये दिस इज डेफिनेटली अ कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे पहले कॉम्पोजिट नंबर देखते ही हम लोग को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज कर देना है। तो 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका, ये दैट इज 16 इंटू 3, तो यानी 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं इंटू 3, ये आ गया आपका, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपका प्राइम फैक्टर्स जो है वो, मतलब जो प्राइम नंबर्स है दैट इज़ 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 का रेज टू द पावर 4 है और 3 का रेज टू द पावर 1 है, हाईएस्ट पावर जो है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको निकालना है कि कितना फैक्टर्स 48 का हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें एक्सक्लूडिंग 1 एंड 48 यहाँ पर, तो अगर हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करें तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो, मतलब फिर अगर हम लोग कैलकुलेट काउंट करें तो ऐसे होगा। तो पर एक्चुअली हम लोग को ऐसा करना नहीं है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग को डायरेक्टली जो है इसका फैक्टर्स कैलकुलेट करने आना चाहिए। देखिए अब आपका क्या है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टर क्या हो रहा था, यहाँ पर सबसे पहले प्राइम नंबर 2 और 3 है, ठीक है। तो 2 आपका जो है, जैसे 2 पे पावर जो है हो सकता है 1 2 3 या 4, ठीक है। 2 पर 4 पावर हो सकता है, 2 रेस टू द पावर 1 भी हो सकता है, 2 रेस टू द पावर 2 भी हो सकता है, 2 रेस टू द पावर 3 भी हो सकता है, 2 रेस टू द पावर 4 भी हो सकता है। 3 जो है दैट इज रेस, वो हो सकता है रेस टू द पावर सिर्फ 1, क्योंकि यहाँ पर वही है। अब ये क्या है कि इन दोनों का आपको कॉम्बिनेशन लेना है, 2 का पावर कभी 1 रहेगा और 3 1 रहेगा, ठीक है। 2 का पावर 2 रहेगा, 3 1 रहेगा, 2 का पावर 3 रहेगा और 3 टू द पावर 1 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का जितना भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा वो आपको क्या करेगा, वो आपको एक नया फैक्टर देगा 48 का, राइट, वही तो होता है ना। तो ये एक तरह से क्वेश्चन बन गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को और ध्यान देना है कि यहाँ पर 2 का पावर जो है वो 0 भी हो सकता है। अगर 2 का पावर 0 होगा तो 2 रेस टू द पावर 0 इज़ 1, ठीक है। तो हमारा उस केस में जो है यहाँ पर 3 को जो हो जाएगा वो दैट इज़ इक्वल टू वहाँ पे 3 का भी जो पावर हो सकता है वो हो सकता है 0 और 1, क्योंकि हम लोग का 1 भी, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल सोचिए 2 रेस टू द पावर 0 इंटू 3 रेस टू द पावर 0 लेते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1, और 1 जो है वो एक फैक्टर है 48 का। अब यहाँ पर हो गया 2 रेस टू द पावर 0 और 3 रेस टू द पावर 1, तो ये हो गया 3, तो 3 भी एक फैक्टर है 48 का। अगर ऐसा लिखे 2 रेस टू द पावर 1 एंड 3 रेस टू द पावर 0, तो ये हमारा आ गया 2, तो 2 भी हमारा एक फैक्टर है 48 का। तो ठीक, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका 4 मतलब हाईएस्ट पावर 4 है और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है, लेकिन हम लोग इसको इसमें 0 नहीं काउंट कर रहे हैं, तो इसे हम लोग टोटल इसमें जो है 0 को ऐड करना होगा दोनों में, तो यानी यहाँ पर इसका एक 0 भी हो जाएगा और इसके लिए भी एक 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके लिए 5 ऑप्शंस है, इसके लिए 2 ऑप्शंस है, तो हम लोगों का टोटल जो हो गया दैट इज़ 5 इंटू 2, तो हमारा आ जाएगा दैट इज़ 10 फैक्टर्स ऑफ 48, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ये इसी तरीक़ा से बनता है, जब भी आपका कोई भी दिया रहे कि आपको नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना है, तो जो भी प्राइम नंबर है, जो भी उसका रेज्ड है पावर का, उसमें +1 ऐड कर दीजिए, दोनों में जितना भी प्राइम नंबर्स है, और उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका जो है दैट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। नाउ यहाँ पर टोटल फैक्टर्स जो है 10 है और इसमें इंक्लूडेड होगा 1 और 48, तो हम लोगों को क्या करना है, 1 और 48 को माइनस कर देते हैं, अगर 2 को माइनस कर देते हैं तो बचता है कितना, 8 फैक्टर्स, ठीक है।
तो हमारा कह सकते हैं हम लोग कि 48 का जो है अगर 1 और 48 को छोड़ दें तो टोटल जो है वो 8 फैक्टर्स है, ठीक है। अब ये तो सिर्फ एक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन था, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, ठीक है, और हम लोग इसको और डिटेल में भी समझेंगे, और भी टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा, पर ये एक समझ लीजिए कि एक स्टार्टिंग क्वेश्चन था आपको थोड़ा सा मतलब एकस्टम करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इवन एंड ऑड नंबर, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा प्राइम कॉम्पोजिट नंबर होता है, वैसे ही मतलब एकदम बेसिक सा डेफिनेशन है इवन एंड ऑड नंबर का। इवन एंड ऑड नंबर इवन वैसा नंबर होता है दैट इज़ डिविजिबल बाई 2, और ऑड नंबर वैसा होता है दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, और उसको डिवाइड करने पर जो है 1 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो इवन नंबर को अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम लोग को एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना पड़े तो 2n कोई भी नंबर है, और n जो है वो हो सकता है आपका 0 से लेके 1 2 3 4 कुछ भी नंबर होगा, तो ऑल जो होगा दैट इज़ इवन नंबर। दूसरा क्या है, अब 0 भी जो है दैट इज़ आपका इवन नंबर, बिकॉज 2 को अगर आप 0 को डिवाइड करते हैं 2 से तो वही 0 आता है, तो ठीक है, तो 0 भी इज़ अ इवन नंबर। दूसरा क्या है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n+1 में या 2n-1 में। अब n का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर n का वैल्यू फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो आ गया 1 दैट इज़ ऑड नंबर। दूसरा 3, फिर आगे जो है 5, ऐसे सो ऑन। यहाँ पर अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3, 1 फिर 2 पुट करते हैं तो सॉरी हाँ, अगर 1 पुट करते हैं तो 1 आ गया, और सॉरी यहाँ से आपका अगर 0 से स्टार्ट किए यहाँ पर आप n कुछ भी पुट कर सकते हैं आपका, ठीक है, उस हिसाब से आपका जो है नंबर आएगा। तो अगर किसी भी ऑड नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 2n+1 और 2n-1 के फॉर्म में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक कंसेप्ट, इसके पहले और देख लेते हैं हाँ, जैसे अगर आपका इवन नंबर है, ठीक है, कोई 2 इवन नंबर है, तो 2 इवन नंबर को अगर हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो हमेशा इवन नंबर देगा। वैसे ही सेम है, सब्सट्रैक्शन भी करेंगे अगर इवन का तो वो इवन ही होगा। ऑड में क्या होगा, ऑड प्लस ऑड करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू इवन। किसी भी 2 नंबर एग्जांपल ले लीजिए 3 और 5 ऐड किए तो हो गया 8, ठीक है। और अगर ऑड और ऑड को सब्सट्रैक्शन भी करते हैं तो दैट इज़ इवन, ठीक है। नाउ अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। इवन इंटू इवन इज़ इवन। ऑब्वियसली 2 नंबर जो इवन है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही आएगा। ऑड इंटू इवन करते हैं तो हमारा आ जाएगा इवन, और ऑड इंटू ऑड करेंगे तो हमारा ऑड ही रह जाएगा। 2 नंबर को अगर आप जैसे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 दैट इज़ ऑड नंबर, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा चीज़ है, अगर आपको बस ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि आपका कभी क्वेश्चन अचानक से आ जाता है कि इवन क्या होगा, ऑड क्या होगा, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन एक बार अगर आपने देख लिया तो अच्छा है। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट x, y एंड z बी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, ठीक है, यहाँ पर इंटीजर्स है वो। x एंड y आर ऑड एंड पॉजिटिव। यहाँ पर x और y जो है वो ऑड है, ऑड मीन्स वो 2 से डिविजिबल नहीं है, और वो पॉजिटिव है। इंटीजर क्योंकि यहाँ पे इंटीजर ले रहे हैं तो ये जो है पॉजिटिव वाला ही ले रहे हैं, ठीक है। z इज़ इवन एंड पॉजिटिव। z जो है वो इवन है, इसको हम लोग इवन लिख देते हैं यहाँ पे नीचे, ये ऑड है, ये ऑड है, ठीक है। और तीनों जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैनॉट बी ट्रू, कैनॉट बी ट्रू, ठीक है। इसमें जितना भी स्टेटमेंट दिया हुआ है ये इसमें से कौन ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। नाउ यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस जेड का स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। तो x जो है आपका ऑड है और z जो है वो इवन है, ठीक है। तो ऑड में हम लोग जब भी इवन माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वो ऑड ही होगा, वो ऑड ही नंबर देगा आपको। तो ये जो ऑड हो गया मतलब x माइनस जेड स्क्वायर जो हो गया दिस इज़ ऑड, ऑड का स्क्वायर इज़ ऑड, और इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑड, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा आ जाएगा ऑड, ऑड का स्क्वायर ऑड इंटू ऑड दैट इज ऑड, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, x माइनस जेड, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये सही हो गया, तो ये ऑप्शन जो हमारा नहीं होगा सही, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कैन नॉट बी ट्रू। दूसरा है x माइनस जेड, ठीक है। तो x माइनस जेड को हम लोग क्या करते हैं पहले नाउ x माइनस जेड जो है आपका
क्योंकि x आपका ऑड है और z जो है इवन है, तो ऑड में माइनस इवन करेंगे तो दैट इज़ ऑड, तो यहाँ पर आ गया ऑड, ठीक है। इनटू करेंगे वाई स्क्वायर, ना वाई जो है वो ऑड है, तो ऑड इंटू ऑड का जो स्क्वायर होगा दैट इज़ ऑड ही होगा, तो ऑड इंटू ऑड जो हो जाएगा दैट इज़ ऑड। तो ये जो है ये ऑप्शन हमारा गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन 2 जो है ये कहीं ट्रू नहीं हो सकता है, तो यही हमारा जो होगा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। आपको सिर्फ कॉम्बिनेशंस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऑफ ऑड इवन आ सकता है, क्योंकि ऑड इवन से जो है मैक्सिमम इसी तरह का क्वेश्चन बनता है। तो ये जो था एक आपको बताने का तरीका था कि आप समझ लीजिए कि ऑड एंड इवन से कैसा क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम जो क्लासिफिकेशन से बेस्ड या जो कंपोजिट नंबर से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ेंगे रिमाइंडर में, जो कि हमारा कह सकते हैं कि वन ऑफ द मेजर पार्ट है नंबर सिस्टम का, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और आप एक बार रिवाइज करके आइए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, अभी तक जितना भी नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा है, और हम लोग स्लोली जो है लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।